दोनों टांगे घायल थी, हिप बोन भी टूट चुका था, होंठ भी फट चुके थे, मुंह से भी खून आ रहा था, पूरे चेहरे पर चोट लगी हुई थी, गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून आ रहा था। और ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है। जब सुन के इतना अजीब लगता है तो ज़रा सोचिए कि जिसके साथ ये हुआ उस पर क्या बीती होगी। डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये उनके साथ उस वक्त हुआ जब वो अपना बचाव कर रही थी और ये हैवान उस दौरान उनके हाथ की उंगलियां भी तोड़ देता है और डॉक्टर बेहोश हो जाती है, लेकिन ये हैवान अपने हवस की लत में लगा रहता है। इन सारे केस का जो मेन केस है यानी संजय रॉय, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि उसने पुलिस को क्या बयान दिया है। संजय रॉय एक वॉलंटियर के तौर पर जो पुलिस होता है उसमें भर्ती था। वॉलंटियर का मतलब ये होता है कि उन्हें सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन जब किसी पुलिस को एज अ वॉलंटियर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग सामने आते हैं। इससे क्या हुआ, उसके ये बताने से पुलिस के साथ उसका एक खास कनेक्शन हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि ये शख्स से पहले हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल के बाहर जाकर शराब पीता है और शराब पीने के बाद कुछ पॉर्न वीडियोस देखता है। फिर उसके बाद वो उस हॉल की तरफ जाता है जहां डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करने के बाद आराम करते हैं और ये सारा वाकया उसी जगह होता है। संजय रॉय की हिस्ट्री में ये भी आता है कि उसने 4 शादियां की, लेकिन उसकी 3 बीवियों ने डिवोर्स दे लिया और जो चौथी थी उसे कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके गांव के आसपास के लोग बताते हैं कि ये एक हवस की पुजारी इंसान है, यानी हमेशा लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। संजय आपके पड़ोस में रहता था, किस तरीके के व्यवहार था उसका यहाँ पर? क्या महिलाओं के प्रति इसी तरीके से देखता था वो? देखिए सर, बात यही हो रहा है कि मतलब वो यहाँ रहता था, उससे हम लोग उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। और जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है, वो शादी करके ले आते थे, रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेकर आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में? लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा। इन सारे मामलात के बाद जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कोई अफसोस है कि तुमसे क्या हुआ है, तो ये हैवान साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर सजाएं क्यों बनाई जहन्नम में, कि फरमाए कि कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदुकुल अज़ाब, कि जब जब उनकी चमड़ियाँ, उनकी स्किन जल जाएंगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि वो आदाब का मज़ा चखे। जहन्नमियों को पीने के लिए पीप दिया जाएगा और खाने के लिए कांटेदार फल दिए जाएंगे, जो अगर इंसान एक मरतबा खा ले तो उसकी सारी अतड़ियाँ बाहर आ जाए। लेकिन जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत सही किया, ये लोग तो उससे भी ज़्यादा के मुस्तहिक है। अब ये भी जान लीजिए कि इस्लाम में ऐसे जालिम की सज़ा क्या है। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहुम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, कि जो लोग भी ज़मीन में फ़साद मचाते हैं तो हुकूमत पर लाजिम है कि उनको पकड़ के उनके हाथ और पाँव काट के चौक पे लटका दे, उनको सलीब दे, कत्ल कर दे उनको। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो ये इस बड़ा फ़साद है, तो हुकूमत पर लाजिम है कि ऐसे लोगों को खुलेआम चौक पे लटका दे, हाथ पाँव काट के, और ताकि लोग 3 दिन तक इनकी लाश को लटकाया जाए ताकि लोगों में इबरत का निशान बने। अब मैं हुकूमत से ये तो नहीं कह सकता कि आप इन्हें ये सज़ा दीजिए, लेकिन ऐसे शख्स को, ऐसे जालिम को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि अगली मरतबा अगर कोई ऐसा करना चाहे तो 100 मरतबा नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि बहन, तुझे इंसाफ तो मिला लेकिन तेरे मरने के बाद।